Hello students, so our today's topic is inversion. Let's learn how to do inversion, what are inversions. Inversion is all about inverse करना किसी भी sentence को, right? तो it's all about कि आपने अपने sentence के helping verb को subject से पहले लिखना है. Means subject और helping verb को inverse कर दोगे तो it becomes inversion. तो इसका structure होता है this one. But do remember, this is not an interrogative. It takes full stop in the end. Interrogative is a part of inversion. Okay. So for example, if I say Ram does not like coffee nor do I. तो इस सेंटेंस में मैंने क्या लिखा है? नॉर के बाद मैंने पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा एंड देन सब्जेक्ट लिखा. तो ये वाला पार्ट हमारा क्या था? इन्वर्जन, राइट? तो इन्वर्जन इज ऑल अबाउट जब हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, इट बिकम्स इन्वर्जन. तो हमारे पास कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, यू नीड टू लर्न दोज वर्ड्स. जब जब वो वाले वर्ड्स आएंगे उनके साथ इन्वर्जन लगेगी ही लगेगी. उनमें से एक वर्ड था आपका नॉट और नॉर का कॉम्बिनेशन. ये कंजंक्शन है, राइट? नीदर नॉर, नॉट नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो. इन सब के साथ हम क्या यूज करते हैं? इन्वर्शन. तो नीदर नॉर, नॉट नॉर का एग्जाम्पल अभी अभी आपने पढ़ा. ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो. एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजंक्शन होता है, दैट इज नो सूनर. इसके साथ हमेशा दैन लगता है. ओके. सिमिलरली वी हैव हार्डली और बेयरली, स्कार्सली भी होता है, इनके साथ व्हेन लगता है. तो जब भी, ये तो आपके कुछ कंजंक्शंस मैंने लिखे हैं, तो जब भी यू आर यूजिंग दीज कंजंक्शंस यू हैव टू फॉलो इन्वर्जन. विच मीन्स कि जब भी आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे आपको इनके बाद वाला सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के फॉर्म में लिखना है. ठीक है? जैसे कि हार्डली से अगर मैं, या फिर नो सूनर से अगर मैं कोई सेंटेंस बनाऊं, नो सूनर ही हैड reached the station than the train left. Okay. So इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो नो सूनर और दैन का कॉम्बिनेशन है, और हमने पढ़ा कि नो सूनर दैन के साथ तो इन्वर्जन फॉलो होता है. तो ही हैड ना लिखकर हम क्या लिखेंगे? हैड ही. तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब. ओके. सिमिलरली इसके अलावा भी हमारे पास कुछ एडवर्ब्स होते हैं, जैसे कि ओनली. वी कॉल इट लिमिटिंग और नेगेटिव एडवर्ब्स. लिमिटिंग में ओनली आ गया, ओनली इन दिस वे. नेगेटिव एडवर्ब्स की अगर आप बात करो, नेवर, नॉट, रेयरली. ओके. सो एज भी आ जाता है, कंजंक्शन का पार्ट है. ठीक है. उसके बाद आप बोल सकते हो लिटिल, सॉरी, नोवेयर, ओन, इन नो वे. ये नेगेटिव में ही चला जाएगा, मीन जिसमें नो लगा हुआ है, नेवर लगा हुआ है, राइट? ओके. एग्जाम्पल देखिए इसका. एग्जाम्पल हम नेक्स्ट उस पे जाते हैं. मान लो मैंने नेवर के साथ बनाना है. ठीक है, इधर ही लिख लेते हैं, बेटर. नेवर हैव आई सीन सच ए ब्यूटिफुल ड्रेस. तो हैव आई हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट का ये क्या है? कॉम्बिनेशन. ओके. सिमिलरली आगे अगर मैं रेयरली के साथ बोलूं, रेयरली, सॉरी,
डू आई सी बीज these days। तो दैट मीन्स कि रेयरली के बाद मैं क्या लिख रही हूं, पहले आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, देन आपका मेन वर्ब। ओके तो इन्वर्जन एक्चुअल में क्या है, इन वर्ड्स के साथ आप हमेशा अपना जो सेंटेंस है वो कैसे लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। अगर आपको एज के साथ चेक करना है तो ऑलवेज हेल्प अदर्स, या फिर नो, you should always help others as does Ram। ओके तो इस as की वजह से पहले हेल्पिंग वर्ब आया एंड देन आपका सब्जेक्ट आया, यहाँ पे रेयरली की वजह से, यहाँ पे नेवर की वजह से। तो यू हैव टू लर्न दीज वर्ड। जब जब इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है तो इनके साथ हमेशा इन्वर्जन फॉलो होता है। तो इन वर्ड्स की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। इस टाइप के जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी आपके नेगेटिव और लिमिटिंग एडवर्ब्स हैं, प्लस कंजंक्शंस हैं, प्लस कुछ कंडीशनल्स हैं, उन सारे की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए और इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, हमेशा इन्वर्जन। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।